एक पिज़्ज़ा को हम कितने अलग-अलग तरीकों से बराबर बाँट सकते हैं? मतलब जैसे 8 स्लाइस का पिज़्ज़ा है, हम्म। तो क्या हम उसे 2 लोगों में या 4 लोगों में बिल्कुल बराबर बाँट सकते हैं, बिना किसी को नाराज़ किए? हाँ, ये तो एक क्लासिक प्रॉब्लम है। राइट? वैसे तो ये खाने-पीने की बात लग रही है, पर असल में मैथमेटिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प और डीप विषय यहीं से शुरू होता है। आज की हमारी इस खास डीप डाइव में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स मास्टर क्लास पीपीटी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और आज हमारा फोकस सिर्फ फॉर्मूलाज को रटने पर नहीं होगा। हम ये समझेंगे कि चीजें एक्चुअली क्यों और कैसे काम करती हैं। सही कहा। ये मटेरियल्स बेसिकली एसएससी, आरआरबी और रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, पर सच कहूं तो नंबर्स के इन छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढना किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एकदम सही बात है। जब हम लॉजिक समझ लेते हैं तो मैथ रटने की जगह एक गेम जैसा लगने लगता है। तो चलिए बिना देरी किए स्लाइड 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ टाइटल लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स और नीचे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग 2025 एडिशन मास्टर क्लास। साथ ही अलग-अलग हेक्सागन और डायमंड शेप में एसएससी, आरआरबी और रेलवेज के लोगोस बने हैं, एक प्ले बटन के साथ। हाँ, ये एक इंट्रोडक्शन स्लाइड है। तो मेरा सवाल ये है कि इन स्पेसिफिक एग्जाम्स में इस टॉपिक का इतना वेटेज क्यों है? देखिए, नंबर सिस्टम ना किसी भी मैथ्स एग्जाम की एकदम नींव होती है, और इन एग्जाम्स में जहाँ टाइम ही सब कुछ है, वहाँ फैक्टर्स को डीपली समझना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। टाइम बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जैक्टली। ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सेकंड्स में सॉल्व करने का आधार बनाता है, इसलिए सुनने वालों को इस पर खास ध्यान देना चाहिए। मेक सेंस। अब स्लाइड 2 पर चलते हैं, जहां मास्टर क्लास रोड मैप दिया गया है। यहाँ 5 ब्लू और ऑरेंज बॉक्सेस एक टाइमलाइन की तरह जुड़े हैं। स्टेप 1 बेसिक्स एंड प्रॉपर्टीज, फिर टोटल फैक्टर्स एनओएफ, फिर सम ऑफ फैक्टर्स या एसओएफ। और उसके बाद इवन ऑड एंड मल्टीपल्स, और आखिर में रेसिप्रोकल्स का स्टेप है। हाँ, जिसमें प्रोग्रेस बार अभी स्टेप 1 को हाईलाइट कर रहा है। ये लॉजिक मुझे किसी वीडियो गेम के लेवल्स जैसा लग रहा है। पहला लेवल आसान होता है और फिर धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। सही पकड़ा आपने। ये रोड मैप इंटेंशनली एक लॉजिकल फ्लो सेट कर रहा है, ताकि बेसिक रूल से आगे बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो आते हैं स्लाइड 3 पर, जहां पूछा है व्हाट इज अ फैक्टर। यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि फैक्टर्स वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। पर मुझे इसके विजुअल्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। विजुअल्स सच में क्लियर पिक्चर देते हैं। हाँ, एक तरफ 12 के मल्टीपल्स दिखाए हैं जो अनंत यानी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और दूसरी तरफ 12 के फैक्टर्स का एक पाई चार्ट है जिसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं, जिनका काउंट 6 है। मल्टीपल्स को ऐसे पानी की लहरों जैसा अनंत क्यों दिखाया गया है? यहाँ मेन डिफरेंस एक्सपेंशन और लिमिटेशन का है। मल्टीपल्स का मतलब है पहाड़ा पड़ना, 12, 24, 36 और आगे। ये साउंड वेव्स या लहरों की तरह अनंत तक फैलता जाता है। ओह, अच्छा। पर फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। जैसे आपके पिज्जा के टुकड़े, 12 को बिना रिमाइंडर छोड़े डिवाइड करने वाले नंबर्स सिर्फ 6 ही हो सकते हैं, हाँ। उसके बाहर नहीं। करेक्ट। अब स्लाइड 4 पर प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स हैं। यहाँ 3 मेन यूनिवर्सली एप्लीकेबल रूल्स हैं। पहला कि 1 हर नंबर का फैक्टर है और आइकन में नंबर 1 बना है। ये सबसे बेसिक रूल है। दूसरा कि हर नेचुरल नंबर खुद का फैक्टर होती है, और इसके लिए उन्होंने एक शीशे या मिरर का आइकन यूज किया है। ये मुझे बहुत डीप लगा। मतलब हर नंबर आईने में खुद को एक कंप्लीट फैक्टर के रूप में देखती है। वाह, क्या एनालॉजी दी है आपने। और तीसरा पॉइंट है कि 1 को छोड़कर सभी नेचुरल नंबर्स के कम से कम 2 फैक्टर्स होते ही हैं। जिसके लिए तराजू का आइकन बनाया, राइट? हाँ, तराजू बैलेंस करने के लिए कम से कम 2 चीजें तो चाहिए ना। जैसे प्राइम नंबर 7 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक 7 खुद। अच्छा, अब स्लाइड 5 पर एक ग्रान्युलर ब्रेकडाउन ऑफ 12 दिया है। यहाँ एक पेड़ या ट्री डायग्राम जैसा है जिसमें 12 के 6 फैक्टर्स अलग अलग ब्रांचेस पर हैं। और नीचे उनका क्लासिफिकेशन है टेबल में। हाँ, टेबल में फैक्टर्स को कैटेगरीज में बांटा है। परफेक्ट स्क्वायर 2 हैं, परफेक्ट क्यूब 1, इवन 4 हैं, ऑड 2 हैं, और 3 के मल्टीपल्स वाले 3 फैक्टर्स हैं। ये बताता है कि टोटल फैक्टर्स के अंदर भी कितनी कैटेगरीज होती हैं। पर एक छोटा सा पुशबैक है मेरा। 12 छोटा नंबर था तो हमने ब्रांचेस बना ली और गिन लिया, पर अगर नंबर 1000 हो तो एग्जाम में ऐसे ट्री डायग्राम बनाना तो इम्पॉसिबल है ना? सही पॉइंट उठाया आपने, और बिल्कुल वही प्रॉब्लम एग्जाम सेटर भी जानता है। इसलिए इसका सोल्यूशन स्लाइड 6 पर है। हाँ, स्लाइड 6 पर टाइटल है द प्राइम बेस स्ट्रेटजी,
यहाँ 72 के फैक्टर्स निकालने को कहा गया है। एक मशीन जैसा फनल बना है गियर्स के साथ, जिसमें नंबर 72 अंदर जा रहा है और बाहर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 निकल रहा है। इसे स्टेप 1 कहा गया है। ये मशीन दरअसल किसी भी नंबर का डीएनए निकाल रही है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके सबसे छोटे प्राइम टुकड़ों जैसे 2, 3, 5 या 7 में तोड़ते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मतलब हमने 72 को 8 गुना 9 में तोड़ा, 8 बन गया 2 की पावर 3 और 9 हो गया 3 की पावर 2। ये क्लियर है। मैं सुनने वालों से पूछना चाहूंगी कि क्या ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये मशीन वाला कॉन्सेप्ट पूरी क्लास का आधार है। हाँ, ये एक चेक पॉइंट जैसा हो गया। अब डीएनए निकालने के बाद क्या? स्लाइड 7 पर है विजुअलाइजिंग द कॉम्बिनेशंस। यहाँ ब्रैकेट्स में एक तरफ 2 की पावर्स हैं 0 से 3 तक और दूसरी तरफ 3 की पावर्स 0 से 2 तक, और उनको एरोस से कनेक्ट किया है, राइट? बिल्कुल। तीनों का एक जाल बना हुआ है जो इन कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि अगर किसी के पास 4 अलग शर्ट हैं और 3 अलग पैंट हैं तो वो टोटल 12 अलग अलग आउटफिट्स पहन सकता है। ये एनालॉजी सच में बेस्ट है इस कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ बेसिकली मैथ्स कॉम्बिनेशंस ऐसे ही बनाता है। और ध्यान दीजिए कि हम 2 की पावर 0 जो कि 1 होता है उसको भी गिन रहे हैं। हाँ, अगर पावर 0 को नहीं लेंगे तो हमारे पास ऑड फैक्टर्स तो आएंगे ही नहीं। एकदम सही। इसीलिए स्लाइड 8 पर द शॉर्टकट एंड द जनरलाइजेशन दिया है। फॉर्मूला सिंपल है। NOF निकालने के लिए सिंपली प्राइम बेस की पावर में 1 जोड़िए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब वो ब्रांचेस या तीर बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। 72 के केस में बेस की पावर्स 3 और 2 थी, दोनों में 1 जोड़ा तो 4 और 3 बन गया। 4 गुना 3 सिंपली 12 आ गया। ये सच में गेम चेंजर शॉर्टकट है। अच्छा, अब रोड मैप के मुताबिक स्लाइड 9 पर सम ऑफ फैक्टर्स या SOF का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है 72 के फैक्टर्स का सम बताओ। यहाँ हम कैलकुलेशन को एक्सपेंड करके देखते हैं। हाँ, एक ब्रैकेट में 2 की 0 से 3 तक की पावर्स का एडिशन है और दूसरे में 3 की 0 से 2 तक पावर्स का एडिशन। फिर इनका टोटल मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 13 यानी 195 आ गया, हाईलाइटेड येलो में। पिछले फॉर्मूला में हम सिर्फ ये गिन रहे थे कि कितने शर्ट पैंट के आउटफिट्स हैं, पर यहाँ हम उन सबका टोटल वेट या वैल्यू निकाल रहे हैं। दोनों ब्रैकेट्स के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली सारे 12 फैक्टर्स बना देते हैं और प्लस साइन की वजह से सब जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। पर देखिए 72 छोटा था। स्लाइड 10 पर सम ऑफ फैक्टर्स फॉर लार्जर नंबर्स का एग्जांपल है 2160। इसका डीएनए यानी प्राइम बेस निकालने पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 आता है। इसका आंसर 7440 निकल के आता है सम ऐड करके। यहाँ कैलकुलेशंस लंबी हो जाती हैं। वही मैं सोच रहा था। 31 और 40 तक मल्टीप्लाई करना ठीक है, पर अगर पावर 10 तक चली गई तो एग्जाम में ये ब्रैकेट ओपन करके एडिशन करना बहुत ज्यादा टाइम नहीं खा जाएगा। बिल्कुल खाएगा। और इसीलिए स्लाइड 11 पर रेड टैग के साथ एक ऑल्टरनेटिव शॉर्टकट दिया है, GP सीरीज फॉर्मूला। ओह, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ फॉर्मूला लिखा है सम इक्वल्स A ब्रैकेट में R की पावर n-1 और डिवाइड में R-1। सुनने वालों को ये फॉर्मूला हाल पेन से लिख लेना चाहिए। यहाँ A हमारा पहला टर्म है जो हमेशा 1 होगा क्योंकि पावर 0 हमेशा 1 होती है। और R क्या होगा इसमें? R हमारा रेशियो है जो कि प्राइम बेस खुद है। और सबसे जरूरी n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी जो पावर दी है उसमें +1 करना है। ये इक्वेशन घंटों का काम सेकंड्स में कर देता है। वाह, ये यूजफुल है। चलिए अब मजेदार हिस्से पर आते हैं। स्लाइड 12 पर इवन फैक्टर्स ऑफ 2160। इसका टोटल NOF 40 था। यहाँ मेथड 1 लॉजिकल रिडक्शन है, पर मैं सीधे मेथड 2 पर फोकस करना चाहता हूँ जिसमें लाइटनिंग आइकन है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक 2 को निकाला गया है। देखिए, इवन फैक्टर होने की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि उस नंबर में कम से कम एक 2 मौजूद हो। जैसे किसी VIP क्लब में एंट्री के लिए पास लगता है। हाँ, वैसा ही। मतलब हमने एक 2 को टोल टैक्स या VIP पास की तरह बाहर रख दिया। बिना इस 2 के एंट्री नहीं है। अब जो बचा है उस पर वही +1 वाला रूल लगाएंगे। तो कैलकुलेट करके आंसर 32 आ गया। आपकी VIP क्लब वाली बात एकदम परफेक्ट थी। और इसी लॉजिक से अगर हम स्लाइड 13 पर देखें जहां सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है तो एक ब्लू नोट है। हाँ, लिखा है कि बेस 2 का सम 31 के बजाय 30 हो गया है क्योंकि 2 की पावर 0 यानी 1 को पूरी तरह बाहर रख दिया है। क्योंकि उस 1 के पास वो 2 वाला VIP पास नहीं है ना, वो इवन क्लब में एंट्री नहीं ले सकता। पर अगर गलती से किसी स्टूडेंट ने उस 1 को ऐड कर लिया ब्रैकेट में, तो फाइनल आंसर में क्या गड़बड़ होगी?
तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो 1 जब दूसरे ऑड बेसिस जैसे 3 या 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑड नंबर्स बना देगा। इसलिए इवन सम में ऑड नंबर्स भी जुड़ जाएंगे, जो कि गलत है। समझ गया। तो अब ऑड फैक्टर्स के लिए क्या रूल होगा? स्लाइड 14 पर लिखा है ऑड फैक्टर्स ऑफ 2160 और यहाँ मेथड 2 है एब्सेंस ऑफ 2। अगर इवन में पास चाहिए था तो ऑड का रूल उससे भी स्ट्रिक्ट है। हाँ, विजुअल में 2 की पावर 4 को प्योर लाल रंग से काट दिया गया है। मतलब 2 वालों की बिल्कुल सख्त नो एंट्री है इस क्लब में। एकदम स्ट्रिक्ट नो एंट्री। हम पूरे के पूरे बेस 2 को गायब ही कर देते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो 3 और 5 बचे, बस उनकी पावर्स पर फॉर्मूला लगाना है, जिससे आंसर तुरंत 8 आ जाता है। उसी तरह स्लाइड 15 पर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स है। यहाँ सम कैलकुलेशन में 40 इंटू 6 किया है और वार्निंग बॉक्स में क्लियर लिखा है कि बेस 2 के प्योर सम 31 को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है। राइट, ये बात स्लाइड 13 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इवन में हम सिर्फ 1 को हटाते हैं, पर ऑड में प्योर 2 के परिवार को ही इक्वेशन से निकाल फेंकते हैं। ये लॉजिक बहुत क्लियर हो गया है। अब स्लाइड 16 पर आते हैं स्पेसिफिक मल्टीपल्स पर। जैसे 18 के गुणज या मल्टीपल्स ढूंढने हैं। यहाँ 18 को टोल टैक्स की तरह ब्रैकेट के बाहर निकाला है, जिसका मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 बाहर हैं। ये मेथड सबसे बढ़िया और क्विक है एग्जाम के लिए। जो भी आपसे मल्टीपल पूछा जाए, उसका प्राइम बेस निकालो और डीएनए से बाहर कर दो। तो अगर मैं समझाऊं, अगर मुझे एग्जाम में 10 के मल्टीपल्स निकालने हों, तो मैं ब्रैकेट के बाहर 2 और 5 निकाल लूंगा, राइट? आपने तो बहुत जल्दी पिक कर लिया। एकदम यही करना है। बढ़िया। अब मास्टर क्लास के स्लाइड 17 पर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स यानी व्युत्क्रम के योग का फॉर्मूला है। यहाँ फॉर्मूला कहता है कि ऊपर फैक्टर्स का सम रखो और नीचे ओरिजिनल नंबर। फ्रैक्शन सुन के लगता है लंबा कैलकुलेशन होगा, पर एक्चुअली में जब हम सारे उल्टे फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं तो नीचे ओरिजिनल नंबर ही आ जाता है। और न्यूमरेटर में चमत्कारी रूप से वापस सारे फैक्टर्स प्रकट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 को उल्टा करके ऐड किया गया है, जिससे एग्जैक्टली वही फॉर्मूला प्रूव होता है। ये किसी मैजिक ट्रिक जैसा है, सच में। ये मैथ्स की ब्यूटी है, जहां कॉम्प्लेक्स चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। अब स्लाइड 18 पर एक आग यानी फायर आइकन के साथ रैपिड फायर रिवीजन मैट्रिक्स है। 4 क्वाड्रेंट्स दिए हैं, एनओएफ, एसओएफ, इवन ऑड ट्रिक्स और रेसिप्रोकल्स। ये पूरी क्लास का एक चीट शीट है। मैं स्टूडेंट्स से यही कहूंगी कि एग्जाम सेंटर के बाहर बस इस मैट्रिक्स पर नजर डाल लें तो सब रिवाइज हो जाएगा। बहुत यूजफुल टूल है ये। अब स्लाइड 19 पर प्रैक्टिस टाइम का Q1 है। 72 के टोटल फैक्टर्स पूछे हैं और ऑप्शन सी 12 हाईलाइटेड है। हमने ये शुरू में डिस्कस किया था और मुझे लगता है कि अब बिना पेन उठाए मेंटली हो सकता है। का हैशटैग वाला क्वेश्चन है, एक मंदिर या पिलर आइकन के साथ 2160 के ऑड फैक्टर्स। याद कीजिए स्ट्रिक्ट नो एंट्री वाला रूल। हाँ, 2 के पूरे डीएनए को इग्नोर किया तो पावर्स के बेस पर सिंपली 8 निकल आता है, जो ऑप्शन सी है। और आखिरी स्लाइड 21 पर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का फॉर्मूला पूछा है। सही ऑप्शन बी है, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर। ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट की मेमोरी चेक कर रहा है कि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टी तो नहीं कर रहे। नीचे ट्रॉफी के साथ लिखा है मास्टर क्लास कंप्लीट, कीप प्रैक्टिसिंग फ्यूचर ऑफिसर्स। ये फ्यूचर ऑफिसर्स टैग ना एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन देता है। सच।